साथियों नमस्कार। हिंदी में छंद आपको हम पढ़ा रहे हैं और उसमें हम मात्रिक छंद में कुछ छंद बता चुके हैं आपको, जो कि प्लेलिस्ट में सभी भाग हैं उसके। अगर कोई नहीं पढ़ पाया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन भाग को पढ़ लीजिएगा। चौपाई हमने बता दिया है, दोहा हो गया है, सोरठा हो गया है, रोला हो गया और बरवय हो गया। इतने मात्रिक छंद हो गए हैं। अब चलते हैं अगले छंद की ओर। और अगला छंद जो है वो है कुंडलिया। देखिए, आपको यह भी याद रखना है कि मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कभी कभी यही आ जाता निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है या निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो मात्रिक छंद अभी तक कौन कौन हो गए हैं? चौपाई, रोला, बरवय, दोहा, सोरठा, इतने हो गए। अब आज बारी है कुंडलिया की। देखिए, कुंडलिया जो है ये बहुत मार्मिक होता है। इसके जो भी उदाहरण होंगे उनसे कुछ सीख मिलती है। और ये कैसा छंद है, अगर इसकी बात करेंगे तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। अभी तक आपने सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक पढ़े हैं। चौपाई सममात्रिक, रोला सममात्रिक, दोहा, सोरठा और बरवय जो है वो अर्ध सममात्रिक है। ये जो कुंडलिया है ये विषम मात्रिक छंद। कैसा है? विषम मात्रिक छंद, क्योंकि इसके चरणों में मात्राओं का कोई बराबर नहीं होता, ना आधे में ना चरणों में। ये एक विषम मात्रिक छंद है। और इसमें एक बात है, इसमें 6 चरण होते हैं। अभी तक जितने छंद आपने पढ़े सब में 4 चरण थे ना, इसमें 6 चरण होंगे। और ये जो छंद है ये 2 छंदों से मिलकर बना है। इसमें दोहा और रोला होता है, यानी दोहा होगा और रोला होगा। दोहा और रोला दोनों मिला दोगे तो कुंडलिया बन जाएगा। शुरू की जो 2 लाइनें होंगी वो दोहा की होंगी और बाद के 4 लाइनें जो हैं वो एक रोला होता है। तो 4 2 कितने हो गए? 6 चरण हो जाएंगे। इसमें मात्राएं, आपको मात्राओं का विधान तो है भाई, जो दोहा की विशेषता होगी वो इसमें होगी। लेकिन आपको पहचानने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक इसमें विशेष बात होती कुंडलिया में कि कुंडलिया का जो पहला शब्द होता है, यानी जिस शब्द से शुरुआत होगी, अभी आप दोहा उदाहरण देखेंगे, जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से अंत होगा। जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से अंत होगा। जैसे राम से शुरुआत हुई है तो छंद का अंत भी राम से ही होगा। ये एक विशेष बात है इससे। और एक बात है, जब भी कभी ये पूछा जाएगा तो इसका एक चरण नहीं आएगा, पूरे 6 चरण आते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है। 6 चरण आएंगे तो पहला और आखिरी शब्द देख लो, अगर एक ही है भाई 6 चरण हो गए तो न दोहा हो सकता, न रोला हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब में 4 चरण होते हैं। और 6 चरण आएंगे तो कुंडलिया होगा। और कुंडलिया का 6 चरण का भी और छंद आप पढ़ेंगे तो इसको पहचानने के लिए क्या करना है, पहला और अंतिम शब्द देख लेना है। अगर वो सेम है, एक ही शब्द है, तो फिर कुंडलिया लगा देना है और कुछ नहीं लगाना है। सबसे अहम बात, इसी से इसकी नब्ज पकड़ में आ जाएगी और इसी से सही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बातें भी हमने बताई है पहले आप लिख लें, उसके बाद फिर हम इसका उदाहरण लिखते हैं। लिखिए, सबसे पहली बात कुंडलिया में, यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। पहली विशेषता क्या है इसकी? यह विषम मात्रिक छंद है। शायद हमको लगता है पहला विषम मात्रिक छंद आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सम और अर्ध सम आपने पढ़ा है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। आप लिखते जाओ, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं लेकिन आप ऐसे लिखते जाओ। इसमें 6 चरण होते हैं, यानी लाइनें कितनी होंगी? 6 चरण होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 पंक्तियां, प्रथम 2 चरण ऐसे लिख लो, प्रथम 2 चरण दोहा होता है। प्रथम 2 चरण दोहा होता है
और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। रोला भी आप जानते हो 24-24 मात्राएं होती हैं। अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, लिखते जाओ उसी में, अतः हम कह सकते हैं कि दोहा और रोला के संयोग से, दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया छंद बनता है। दोहा प्लस रोला, दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया छंद बनता है। हो गया? आगे लिखो, बल्कि अगली लाइन से लिख लो। कुंडलिया छंद की मुख्य विशेषता यह है कि, इसी से आप पहचान लेंगे, कुंडलिया छंद की मुख्य विशेषता यह है कि जो शब्द, ऐसे लिख लो, यह है कि जिस शब्द से छंद का प्रारंभ होता है, जिस शब्द से छंद का प्रारंभ होता है, उसी शब्द से छंद का अंत होता है। उसी शब्द से छंद का अंत होता है। इसी जो यही मेन बात है, इसी से आप पहचान लेंगे। एक लाइन और इसमें लिख लो, कुंडलिया में लिखो, कुंडलिया में जो दोहे का अंतिम चरण होगा, अभी हम उदाहरण में आपको समझाएंगे, जो दोहे का अंतिम चरण होगा वही रोला का प्रथम चरण होगा। वही रोला का प्रथम चरण होगा। अब आप समझ सकते हैं, जितने भी पॉइंट हमने लिखाए हैं, इन पॉइंटों से सवाल आता कुंडलिया में। और छंदों में तो लाइन देते हैं, आपसे पूछते कौन सा छंद है, लेकिन कुंडलिया में ज्यादातर ये जो थ्योरिकल सवाल है, इनसे सवाल आता है, जिनको आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, ये विषम मात्रिक छंद है। दूसरा पॉइंट, ये इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरा पॉइंट, दोहा और रोला का, यही एक लाइन आ जाती है कि दोहा और रोला के मिलने से कौन सा छंद बनता है, या कुंडलिया में क्या क्या मिला होता है। तो दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। और पहला और अंतिम शब्द क्या होता है, एक ही होता है। और दोहा का जो अंतिम चरण होगा वही रोला का पहला चरण होगा। ठीक है? तो अब इसके एक उदाहरण पर आते हैं। और हमने शुरू में बताया कुंडलियां बहुत मार्मिक होती हैं। इसका आप उदाहरण देखिएगा, उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। एक उदाहरण है, पिल्ला लीने गोद में। अब आप समझ लें, इसी शब्द से अंत होगा छंद का। मोटर भई सवार, पिल्ला लीने गोद में, मोटर भई सवार। अगली लाइन है, अली कली घूमन चली, किए समाज सुधार। अगर आप इसमें मात्रा लगाएं तो ये एक दोहा है। ये 2 चरण हो गए। अब दोहा का अंतिम चरण क्या है, किए समाज सुधार। तो रोला जो शुरू होगा वो यहां से किए समाज सुधार से शुरू होगा। यही बात मैंने लिखाई थी, जो दोहा का अंतिम चरण होगा वही रोला का पहला चरण होगा, यानी यहीं से शुरुआत होगी। तो शुरुआत होगी किए समाज सुधार, हवा यूरोप की लागी। किए समाज सुधार, हवा यूरोप की लागी। अगली लाइन है,
शुद्ध विदेशी चाल ढाल या मति अनुरागी, और पांचवी लाइन होगी, मियां मचावे शोर करें तब तौबा तिल्ला, और आखिरी लाइन आप समझ रहे होंगे, आखिरी में पिल्ला आएगा, पूत धाय की गोद, धाय की गोद खिलावे बीबी पिल्ला। आप अगर देखें तो पहला शब्द क्या है, पिल्ला, और अंतिम शब्द पिल्ला। तो ये एक कुंडलिया है, इसको आप पढ़ भी ले और लिख भी ले। लिख लो जल्दी से इसको। इसमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, मात्रा आप लगाओगे जब टाइम मिले तो लगा लेना, अभी केवल कॉपी में नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अगले छंद की ओर चलें। पढ़ लो इसको, बार बार पढ़ लो, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। लिख लिया होगा, मिटा दे। एक उदाहरण इसका और हमको याद है, चाहो तो उसको भी आप लिख लो। हम नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। लिख ले, बोले, लिखो। साईं बैर न कीजिए, साईं शुरुआत कहां से, साईं से, तो अंत कहां से होगा, साईं से। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार, गुरु पंडित कवि यार। साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवि यार। अगली लाइन लिखो, बेटा बनिता पौरिया, कॉमा लगा लीजिएगा सब में, बेटा बनिता पौरिया, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। ये दोहा हो गया यहां तक। अगला चरण जो शुरू होगा वो कहां शुरू होगा, यज्ञ करावन हार। वेरी गुड, लिखो यज्ञ करावन हार। अगली लाइन लिखो, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, राजमंत्री जो होई, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई। अगला लिखो, विप्र पड़ोसी वैद्य, विप्र पड़ोसी वैद्य, आपको तपय रसोई, आपको तपय रसोई, आपको तपय रसोई। अगली लाइन लिखो, कह गिरधर कविराय, गिरधर जी का कुंडलिया है ये। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, जुगन सो, जुगन सो यह चली आई, जुगन सो यह चली आई। लास्ट लाइन लिखो,
इन 13 को तरह, इन 13 को तरह दिए बिनु, दिए बिनु आवे साईं, दिए बिनु आवे साईं। लिख लिया। अब आपको हम स्क्रीन पर भी दिए देते हैं, इसको आप देख लें, जहां पे गलत हो मिला लें। ये रहा, मिला लो इसको, जल्दी से मिलाओ। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई, विप्र इन 13 को तरह दिए बिनु आवे साईं। आप देख रहे हैं इसमें पहला और आखिरी शब्द क्या है? साईं। और दोहे का अंतिम चरण क्या है? राजमंत्री जो होई, और रोला वही शुरू है, राजमंत्री जो होई। तो ये भी आपका एक कुंडलिया है। इस तरह से ये कुंडलिया छंद भी समाप्त हो गया। इसको पहचानने का सरल तरीका वही है, पहला और आखिरी शब्द एक होगा। चलते हैं अगले छंद की ओर। और अगला छंद आपका है उल्लाला। अगला छंद क्या है? उल्लाला। लिखा हुआ है, उ लिखना फिर 2.5 उल्लाला लिखना है। उल्लाला लिखो, इसकी परिभाषा लिखो जरा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में, अच्छा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, सॉरी इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी? 15-15। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इसी को कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है कि विषम चरणों में 15-15 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं। विषम का मतलब 1 और 3 विषम संख्या है ना, तो ये विषम चरणों में लिख के आ सकता है, और 2 और 4 जो है सम है, तो ये सम चरणों में हो सकता है। ठीक है, तो विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13, और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसका उदाहरण लिखते हैं, उसमें मात्रा लगाएंगे। हे शरण दायिनी देवी तू, उदाहरण है हे शरण दायिनी देवी तू, ये एक चरण हो गया। करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि, अगली लाइन है, हे मातृभूमि, संबोधनात्मक चिन्ह लगा है, संतान हम। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है।
तू जननी तू प्राण है। ये चारों चरण हो गए हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होंगी। है कि नहीं, ये आप मात्रा लगाइए, समझ में आ जाएगा। पहले आप इसमें मात्रा लगाओ, कॉपी में लिख लो पहले, फिर मात्रा लगाओ जल्दी से। इतने छंद हो गए, मात्रा लगाना तो सीख ही गए होंगे आप। पंद्रह 13 मात्राएं आनी चाहिए, लाना नहीं। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। मात्रा जल्दी से लगाओ। लग गई होंगी मात्राएं, हम भी लगा दें। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। देखिए तो मात्राएं कितनी आ गई, 2 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15, यहां तक हो गई। 4 4 8 8 5 13 वहां तक। हे मातृ भूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। देखा जाए तो 4 1 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 3 3 6 4 10 3 13। जहां भी मात्रा कुछ गड़बड़ हुआ हो आप देख लें और इसको सही कर लें। आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते हैं, तो अब हम कैसे बताएं? किसी शब्द में कोई दिक्कत आवे तो आप कमेंट करके बताइए हमको, तो हम उसको क्लियर कर दें। हो गया? तो ये आपका उल्लाला छंद हो गया है। मिटा दें? देखिए मात्रिक छंद में आपको हमने चौपाई बताया, दोहा बताया, सोरठा हुआ, बरवय हुआ, रोला हो गया, कुंडलिया हुआ, और अभी अभी उल्लाला हुआ है। यानी 7 छंद हो चुके हैं। अभी इसके बाद आपको छप्पे पढ़ना है, हरगीतिका पढ़ना है, गीतिका पढ़ना है और वीर यानी आल्हा पढ़ना है। इतने छंद और होंगे मात्रिक छंद में। तो इनके बारे में जितने हो गए हैं आपको आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक। कितने चरण? 4 चरण, है ना। ये कैसा छंद है? सममात्रिक। कितने चरण होंगे? 4 चरण। मात्राएं कितनी होती हैं? 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16। इसी तरह दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक, 4 चरण, मात्राएं होती 13-11। सोरठा अर्ध सममात्रिक, 4 चरण, 11-13। दोहा का उल्टा बरवे अर्ध सममात्रिक, 4 चरण और 12-7। रोला सममात्रिक, 4 चरण, 24-24। कुंडलिया विषम मात्रिक, 6 चरण, दोहा प्लस रोला। उल्लाला
अर्ध सममात्रिक, 4 चरण, 15, 13। ये चार्ट आप अभी बना लीजिए। उसके बाद फिर अगला छंद हम पढ़ते हैं। इसको अपने आप बनाओ, इसी तरह बनाओ, फिर अगले छंद की बात करेंगे। जल्दी से बनाओ। एक हमने लिख दिया, इसी तरह आप लिख लो जल्दी से। अगर जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, पीछे वाले छंद इसका मतलब पढ़ा नहीं है, प्लेलिस्ट में जा करके पीछे इतने जो छंद है सबका प्लेलिस्ट में सभी भाग हैं, उनको पढ़ के तब चार्ट बना लीजिएगा। यानी आपको इस तरह एक चार्ट बना लेना है। और अभी इसके बाद 8वां, 9वां, 10वां 3 छंद और पढ़ने हैं, उसके बाद मात्रिक छंद समाप्त हो जाएगा। तो इन 3 छंदों के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको अगले भाग के लिए थोड़ा सा इंतजार, यानी कल आपको इसका अगला भाग मिलेगा। आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार।